देखिए, इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना रूट कॉज़ होता है जो प्रॉब्लम का, वो इनका है कर्मा। जो इन्होंने लोगों के साथ करा, वो इनको किसी न किसी तरह से वापस तो इनके पास आना था। जो एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए इधर आना था। उस कंपनी ने इधर आया, देखा और जो था वो बांध करके वापस चले गया, हालांकि पहले वो टिकना चाहता था। कतर में फुटबॉल हुआ और उसके लिए पाकिस्तान ने सर्विसेज प्रोवाइड की, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की और भी बहुत कुछ किया। वो जो पैसे आने थे, एक अमाउंट बताते हैं, मैं क्योंकि मुझे वो कंफर्म नहीं है इसलिए मैं उस अमाउंट का जिक्र नहीं करता, लेकिन सवाल लोग करते हैं कि वो जो हमने सर्विसेज दी थी वो पैसे कहाँ हैं? वो इंडिया जिसका कुछ साल पहले तक बुरा हाल था, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने के साथ साथ मार्च 2023 में $3.5 ट्रिलियन की हदें अबूर कर चुके हैं कि इंडिया दुनिया के हर बड़े मुल्क की जरूरत बन चुका है। उन्होंने लोगों पर जुल्म करे, वो इकोनॉमी की, वो पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे जो फ्री थिंकर्स लोग हैं वो भी एक बहुत है। तो सब मिलाकर जो है ना, ये एक साथ इनके ऊपर जो है कर्मा आ रहा है, जो चाहे वो इकोनॉमी की सूरत में हो या और भी बहुत सारी सूरतों में हो। ये नीचे जा रहा है मुल्क हर लिहाज से, नोज डाइव। अब आप एक वक्त के लिए सोचें कि अगर ये बायलैटरल ट्रेड एक बार फिर बहाल हो जाए और दोनों मुल्क बैठकर ऐसी तजारती पॉलिसी बना लेते हैं जिससे दोनों मुल्कों का फायदा हो, तो ये इकोनॉमीज के लिए, हम दोनों की इकोनॉमीज के लिए कितना पॉजिटिव स्टेप होगा। ये ट्रेड बहाल होनी है जी। और पाकिस्तान के जो सबसे अजीम हमसाया मुल्क चीन ने भी पाकिस्तान को यही कहा है कि थोड़े अरसे के लिए कश्मीर को साइड पे कर। मेरा बेटा है, बिजनेस करता है। अच्छा। मेरे बेटे के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है इस मुल्क में, उसको फोन करते हैं कि नो वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, अनसेफ, वी डोंट वांट, दुबई में आके मिलो हमें। ये हो रहा है। एम्बसीज बंद हो रहे हैं, डेनमार्क बंद हो गया है। अगर डेनमार्क बंद हो गया तो नॉर्डिक कंट्रीज विल फॉलो, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड के साथ तो शायद है ही नहीं। देखिए, कहने की बात है, isn't it on the wall? सब लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी में नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल। अब दोनों ममालिक में तजारत ना होने के बराबर रही है। दोनों ममालिक की तरफ से काफी मसाइल हैं जो हल तलब है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती रुकावट की सबसे बड़ी दलील सियासी तनाज़े दिए जाते हैं, और इसका सादा सा जवाब है कि जब इंडिया नेपाल के साथ इतने बड़े बॉर्डर तनाज़े के बावजूद तजारत कर सकता है, जब इंडिया के शहरी बगैर वीजा के नेपाल जा सकते हैं, वहां की टूरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के तजारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो सकते? आप चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल ले लें। चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला बड़ी टेंशन हो गई थी, वहां पे अभी भी है। दोनों ममालिक की फौजें दरमियान में काफी बार उनकी झड़पें भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों का तजारती वॉल्यूम जो है गुज़िश्ता साल $136 बिलियन रहा। एक वक्त तो ऐसा भी रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की तजारत दुबई के रास्ते से होती रही और दोनों मुल्कों का कार्गो अखराजात की मद में भारी सरमाया ज़ाया हुआ। अब यही तजारत अगर बॉर्डर के रास्ते होती है तो दोनों मुल्कों का कितना फायदा है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब के नतीजे में लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन का नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतों में 60% तक इंक्रीमेंट हुआ। अगर यही सब्जियां हम इंडिया से इंपोर्ट कर लें, ये वेजिटेबल, तो एक सर्वे के मुताबिक 90% तक कीमतें कम हो सकती हैं, यानी 90% कम होंगी। इंडिया के पास कपास की ऐसी किस्म है जिससे अच्छी किस्म का कपड़ा बन सकता है। हम वो कपास इंडिया के बजाय अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम वही कपास या कॉटन इंडिया से इंपोर्ट करें तो हमारा आधे ज्यादा कार्गो का खर्चा कम हो जाएगा, कम कीमत पे हमें वो कॉटन मिलेगी, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज आजमाइश के दौर से गुजर रही है, एक बार फिर वो खड़ी हो सकती है। हम इंडिया में गाड़ियों की इतनी कम कीमतें देख के हैरान होते हैं ना, कार्स की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बल्कि मेरे एक दोस्त है राजीव खन्ना, गल्फ न्यूज में मेरे साथ होते थे, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा कंपैरिजन करके बताया। अब मैं उनको क्या कहता, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज हर किस्म की गाड़ी इंडिया में तैयार हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, गाड़ियों के पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और हम दूसरे मुल्कों से महंगी कीमत पे इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें वो पार्ट्स इंडिया से इंपोर्ट कर मिल जाए तो वो हमें आधी से भी कम कीमत पे मिलेंगे। यूं ना सिर्फ गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी जो है, जिसके बहुत से यूनिट्स आज बंद पड़े हैं, वो एक बार फिर वाइब्रेंट हो सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो है
नवाज शरीफ साहब ने दोस्ती बस सर्विस के ज़रिए भारत के साथ ट्रेड नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी, जिस पे जनरल मुशर्रफ साहब ने शब खून मार दिया था। मेरा ख्याल ये है कि वो आखिरी सीरियस अटेम्प्ट थी भारत की तरफ से। उसके बाद भारत जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान को पनिश कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, जलील कर रहा है। चाइना की बहुत सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो वहाँ पे डिसलोकेट हुई है वो आके इंडिया में लगी है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में लगनी थी। आगे इमरान खान साहब आ गए। देखिए बात ये है कि जो किसी ज़माने के अंदर अफ़गानिस्तान था आलमी क़ुव्वतों का मरकज़ जो था, मतलब बैटल फील्ड बन गया था, वो अब बैटल फील्ड डिसलोकेट होता हुआ या सिरकता हुआ अब आ गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से भी आगे पंजाब में। और ये गैर मामूली हालात है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर नारा है, और पॉपुलर नारा के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक पूरी 2 नस्लें जवान की हैं ये नारा लगवा के कि इंडिया का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, ठीक है, सवाल ये है कि हम भारत को क्या बेचेंगे। भारत की तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रेजुएट कर गई ना। अब देखें बहुत सारी आउटसोर्सिंग जो है इस वक्त पाकिस्तान के आईटी के बच्चों को वो आ रही है इंडिया से। फिर जनाब अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंट किया इंडिया ने जाके कि वो पाकिस्तान के लिए को अपनी जो चीज़ें मंडी समझता है वो इंडिया ने सब्सिडाइज करके एयरलिफ्ट किए, और उन्होंने अफ़गानिस्तान का बिजनेस और ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान पे रिलायंस ख़त्म कर दिया। अशरफ गनी ने जाते हुए कहा था कि और कुछ मैंने किया है या नहीं किया है, मैंने अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पे रिलायंस ख़त्म कर दिया। तो यूँ पाकिस्तान जो है वो आइसोलेटेड होके रह गया। अब उसका ट्रेड रूट जो है वाहिद खुला था चाइना के साथ, वो भी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बंद कर दिया। ठीक है, तो अब चूंकि वो 2 नस्लें जो हैं वो इंडिया का जो यार है गद्दार है करके जवान हो गई हैं, तो वो तो मज़ाहमत उधर से आएगी। पहले पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन ख़राब करने के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ही लगी रहती थी, अब उनके साथ पीटीआई की भी मिल गई है। तो जब हमारा परसेप्शन दुरुस्त नहीं होगा तो हमें बिजनेस कौन देगा या हमारे साथ ट्रेड कौन करना चाहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, पाकिस्तान में क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि उसकी इकोनॉमी रिवाइव होना तो छोड़ो, अब तो 20 साल तक रिवाइव नहीं होती, ऐसी बुरी हालत पे पहुंच गया है। प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना रूट कॉज होता है जो प्रॉब्लम का, वो इनका है कर्मा। जो इन्होंने लोगों के साथ करा वो इनको किसी ना किसी तरह से वापस तो इनके पास आना था। जो इन्होंने लोगों पर जुल्म करे वो अब इकोनॉमी की, वो पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जो फ्री थिंकर्स लोग हैं वो भी एक बहुत है। तो सब मिलाकर जो है ना ये एक साथ इनके ऊपर जो है कर्मा आ रहा है, जो चाहे वो इकोनॉमी की सूरत में हो या और भी बहुत सारी सूरतों में हो। ये राइट। अच्छा, एक चीज तो कर्मा है, नो डाउट अबाउट इट। क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक चीज बीच में आई थी कि हम मदरसा एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे जिससे कि हमें जिहादी मिलेंगे और फिर हमने अफगानिस्तान भेजने हैं या कश्मीर भेजने हैं। क्या उस माइंडसेट ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को डेवलप होने से रोका? बहुत बहुत बड़ा रीजन उसका ये भी है, क्योंकि अगर हम इस वक्त भी देखें पाकिस्तान में तो 68, ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है, 68% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते और मदरसा जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो नॉर्मल एजुकेशन होती है जो पूरी दुनिया में जो दी जा रही होती है, वो बच्चे वो एजुकेशन तो ले नहीं रहे, क्योंकि मदरसा वहाँ पे सस्ता होता है, इतने पैसे नहीं देने पड़ते, उस वजह से मदरसे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उनको जिहादी बनते हैं। ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है, आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, वो IMF का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकोनॉमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है।